बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हम बना रहे हैं जी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही चटपटी सी कढ़ी, जो कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। इतनी गर्मी में झटपट कढ़ी बन जाए तो क्या ही बात है जी। आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे जी अपनी कढ़ाई, इसमें हम डाल लेंगे जी लस्सी। अच्छा, ये लस्सी मैंने खुद घर में बनाई है, ठीक है, और घर के दही की, इसलिए इसको अच्छी तरह पहले मैंने ग्राइंड करके ऊपर से मक्खन जो है ये मैंने उतार लिया, ठीक है। मक्खन वाली जो लस्सी होती है उसकी जो कढ़ी बनती है उसका इतना टेस्ट नहीं आता, ठीक है, इसलिए आप जो है ऊपर से मक्खन उतार लीजिएगा। 1.5 चम्मच जो है ये मैं लाल मिर्च का ऐड करूँगी, और आधा चम्मच जो है मैं हल्दी ऐड करूँगी। इसमें हल्दी जितनी ज़्यादा ऐड करेंगे उतना ही कलर जो है हमारी कढ़ी का अच्छा आएगा, ठीक है। अब जो है हम इसमें डालेंगे जी चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच, खाने का चम्मच, और अब इसमें हम ऐड कर देंगे जी नमक। और ये जो है तड़के के बगैर वाली कढ़ी इतनी जल्दी और इतनी इजीली बन के तैयार होती है कि आप जो है रोज़ भी बना के खाएं तो कोई मसला नहीं है। क्योंकि आजकल जितनी गर्मी पड़ रही है, कढ़ी का नाम सुन के ही जो है ख़वातीन वो किचन से भागने लग जाती हैं कि इतनी गर्मी में इतना मुश्किल काम इम्पॉसिबल। तो इससे जी मेरे तरीके से आप कढ़ी बनाएं और इम्पॉसिबल का पॉसिबल बनाएं। और हमने जी 1 कटोरी इसमें डाल लिया है बेसन, और पानी जितना आप ऐड करना चाहें अपनी जो है लस्सी के लिहाज से ऐड कर लें। और इसको अच्छी तरह से हम कर लेंगे मिक्स, ताकि इसकी जो गुठलियाँ हैं या मसालों की जो गुठलियाँ वो ना बने। इसको गुठलियों जो है अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको हल्की आंच पे हमने रख देना है। अभी फ़िलहाल हम जो है मीडियम फ्लेम पे इसको पकाएंगे। जैसे जो है इसको बॉयल आने लगेगा तो फिर हम जो है फ्लेम इसकी कर देंगे स्लो, ठीक है। और जब इसको एक बॉयल आने लगे आपने तब तक मुसलसल चम्मच हिलाना है, ताकि जो बेसन है वो नीचे बैठ के तो कढ़ाई के साथ चिपक ना जाए, इनके वो नीचे ना लग जाए, ठीक है। ये देखें बॉयल आने लग गया। अब यहाँ पे हम चम्मच चलाते रहेंगे, और अब यहाँ पे आके आंच जो है हम बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे, जैसे बिल्कुल दम वाली आंच होती है। और उसके ऊपर जो है हम इसको जो है पकाएंगे तकरीबन आधा घंटा, ठीक है। लेकिन इसके पास खड़े होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, यानी कि हमें पास खड़ा होना पड़ेगा। जैसे कि कढ़ी बनाते हुए होता है कि सर पे खड़े रहें जो है कढ़ी बनाते हुए, तो फिर ही जो होता है कि बॉयल ना आ जाए, नीचे ना लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉयल आने लग गया, इसको हमने बना लिया, पका लिया हल्की आंच पे आधा घंटा। और अब जो है हम इसको सब्ज़ मिर्चें इसमें ऐड कर दी हैं। सब्ज़ मिर्चों को जब 1-2 बॉयल आ जाए तो हम यहाँ पे आलू इसमें ऐड कर देंगे, फ्राइज़ की शक्ल में कटे हुए। इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं, और अब हम जो पकौड़ों का सामान तैयार कर लेते हैं। पकौड़ों की रेसिपी जो है मैं पहले ही अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ, आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। पालक ऐड की, और 1 बाय 1 करके सारा जो है मसाला जात इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। प्याज ऐड करेंगे। अगर आप लच्छेदार पकौड़े बनाना चाहते हैं तो उसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप वो देख सकते हैं। ये सिंपल कढ़ी के लिए मैं पकौड़े बना रही हूँ, तो जैसा मर्ज़ी आप प्याज चाहे इसको चॉप कर सकते हैं। अब जो है मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी, सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे, और फिर जो है अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। और वीडियो पे आपने तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल के बटन को लाजमी दबाइएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली तमाम नई से नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और आप मेरी वीडियो को देख सकें। अपना फ़ीडबैक लाजमी दिया करें। आपका फ़ीडबैक, आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। हमें खुशी होती है कि आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं और उसको पसंद करते हैं। ये जी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स ऐड की है, लाल मिर्च ऐड की है, नमक ऐड कर रही हूँ। आप जो है अपने जायके के लिहाज से स्पाइसी बनाना चाहते हैं या कम स्पाइसी बनाना चाहते हैं उस लिहाज से ऐड कर लीजिएगा। ये जी मैंने खुश्क धनिया ऐड कर दिया, और बेसन जो है मैं मसाले के लिहाज से बहुत कम ऐड करती हूँ। हल्दी मैं लाजमी ऐड करती हूँ पकौड़ों में, एक तो इससे कलर बड़ा अच्छा आता है, दूसरा ये सेहत के लिए बहुत हेल्दी होती है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं पसंद करते तो आप लोग स्किप कर लीजिएगा हल्दी। अब जी इसमें मैं 3 से 4 चम्मच जो है बेसन के डालूँगी, 4 से 5, और
पानी ऐड किए बगैर इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करके आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी और बाद में इसको जो है पकौड़े बना लेंगे, ठीक है। जितनी देर में ये हमारा मसाला तैयार हुआ है इतनी देर में जो है कड़ी हमारी आखिरी मराहिल में है। देखिए इस तरह से इसको मिक्स करके छोड़ देना है, ठीक है। बाद में पकौड़े फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए अभी कड़ी हमारी पकी नहीं है, ठीक है, अभी ये पक रही है, लेकिन इसको जो बॉयल आना जिससे गिरने का खदशा होता है वो वाले बॉयल नहीं है। इस तरह ये हल्की आंच पे पकती रहेगी, पक भी जल्दी जाती है और इसको गिरने का भी नहीं होता। अब यहाँ पे आके जो है इस स्टेज पे आके हम इस पे ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है। बगैर तड़के वाली कड़ी, और अब यकीन करें इसको जब आप बना के खाएंगे एक दफ़ा आप इसके दीवाने हो जाएंगे। एक तो जो है गर्मी में नहीं मरना पड़ेगा, इतनी गर्मी है आजकल, किचन में जाने के नाम से जो है ना घबराहट शुरू हो जाती है, ठीक है। दूसरा गर्मी से जान छूटेगी और फिर पक भी इतनी जल्दी जाती है और इतनी मज़े की होती है, टाइम की भी बचत होती है। आप एक बार बना के ट्राई कीजिएगा, आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे कि इतनी आसान रेसिपी मैंने आपको कड़ी की बताई है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको दोबारा हम छोड़ देंगे। ठीक है, अब जो है हम 5 मिनट के लिए इसको छोड़ेंगे, ठीक है। ढक देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे अच्छी तरह से। और इस तरह से ये जो आपको नज़र आ रहा होगा, जब ये बबल बनने लग जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि कड़ी हमारी जी पक चुकी है, ठीक है। अब 2 से 3 मिनट बाद हम आँच करते हैं अंदर पकौड़े ऐड करके जी आपको फटाफट से इसकी जी हम फाइनल लुक दिखा देते हैं। यहाँ पे जब ऐसे बबल बनने लग जाए तो इसका मतलब होता है कि कड़ी पक चुकी है, ठीक है। ये जी हमारी कड़ी तैयार है, पकौड़े हमने ऐड कर दिए। पकौड़ों की रेसिपी देखनी है तो आप मेरे चैनल पे विज़िट कीजिएगा। और अब जी आपको हम इसकी दिखाते हैं फाइनल लुक। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की चटपटी सी कड़ी हमारी तैयार है। तो जी आपको हम दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक और हम खाना शुरू करते हैं और आप इसको बनाना शुरू कीजिए। बहुत ही मज़ेदार ये कड़ी बनके तैयार होती है, लाजमी ट्राई करनी है और फिर फीडबैक भी लाजमी देना कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो एंजॉय कीजिएगा। मुझे, मेरी फैमिली को और मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।